बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम कुछ अल्लाह पाक की मोहब्बत की निशानियाँ बताएंगे कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए हम आगे जानते हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आती है तो हम फ़ौरन ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास खाने को कितना है, पहनने को कितना है, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना पैसा है, हमारे पास कितनी बड़ी जॉब है, हमारे कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। काफ़रों के पास भी तो यही सब होता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह को उनसे मोहब्बत है? नहीं, बल्कि दुनिया की चीज़ों से अल्लाह की मोहब्बत की नाप तोल नहीं हो सकती। और ना ही अमीरी या गरीबी से पता चलता है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है और किससे नहीं। अल्लाह की मोहब्बत की निशानियाँ तो ये हैं, जब अल्लाह आपको गुनाहों से दूर कर दे, यानी आपके पास गुनाह करने का मौका भी हो लेकिन फिर भी आपका दिल उस गुनाह को करने पर राज़ी ना हो। आपके सामने शैतान गुनाह का दरवाज़ा खोल दे लेकिन आपका उस दरवाजे में कदम रखने को जी ना चाहे, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे अल्लाह को ये पसंद नहीं है और मेरा अल्लाह मेरे इस काम से नाराज़ होगा। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बेहतर और बाकिरदार बना देती है। जब आप गलत रास्ते पर चल रहे हो और आपको उस रास्ते से नुकसान हो जाए। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना दिन के 24 घंटे गलत काम करते हैं और उस काम से उन्हें मुसलसल फ़ायदा भी मिल रहा होता है, और उस फ़ायदे को देखकर वो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हालांकि हराम काम में मुनाफा सिर्फ आजमाइश होती है, लेकिन अल्लाह को जिनसे मोहब्बत होती है, अल्लाह उन्हें कभी हराम रास्ते पर पड़ने ही नहीं देता। अल्लाह उन लोगों के हराम काम में पहले ही इतनी रुकावट वाले हालात पैदा कर देता है कि वो लोग इतने नुकसान को देखकर दोबारा उस काम की तरफ बढ़ते ही नहीं। जब गुनाह हो जाने के बाद आपका ज़मीर और दिल आपको मलामत करे, अल्लाह की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत गुनाह का एहसास हो जाना है, और तौफीक में सबसे बड़ी तौफीक तौबा की तौफीक है। गुनाह हम सब से हो जाता है लेकिन हम सब तौबा नहीं करते। तौबा सिर्फ वही करते हैं जिनके दिल और ज़मीर ज़िंदा होते हैं, और अल्लाह उन्हीं लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रहम पर यकीन रखते हैं। जब अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे, हर इंसान को नेकी की तौफीक नहीं मिलती। नेकी की तौफीक सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह ताला सज़ा नहीं देना चाहता, जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत के लोगों में देखना चाहता है। इसलिए उन लोगों के लिए नेकी के रास्ते आसान बना दिए जाते हैं जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं। उन्हें अल्लाह नेकों के चांस ज़रूर देता है, और कैसे देता है ये तो आप सोच भी नहीं सकते। जब वसाइल ना होने के बावजूद भी आपकी ज़रूरियात पूरी होने लगे, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें आजमाता ज़रूर है, लेकिन फिर अल्लाह उनकी मदद के लिए भी खुद ही वसीले बनाकर भेजता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे पास पैसे या ज़रिए भी नहीं होते, लेकिन फिर भी पता नहीं किधर से अल्लाह हमें वो चीज़ ला कर देता है। तो ये अल्लाह की हमारे लिए मोहब्बत ही है। जब आप नेकी दिखावे के लिए नहीं करते, दिखावा तो बहुत से लोग करने वाले हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं जो बग़ैर किसी गर्ज के अल्लाह की राह में अपनी जान, अपना वक्त, अपना माल और दौलत वक्फ करते हैं। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगता है तो वो आपकी दुनिया से बेग़र्ज़ कर देता है। फिर आप जो भी काम करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं और दुनिया से छुप कर करते हैं। जब आप शुक्र करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी इंसान का शुक्र होता है। जब इंसान ये बात समझने लग जाता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, और उसमें उस इंसान का खुद का कोई माल नहीं, उसकी जितनी भी कामयाबियां हैं और जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हैं, तो जान लें कि उस इंसान से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। शुक्र करने से मोहब्बत हमेशा बढ़ती है। जब आप में आज़ी पैदा हो जाए, अल्लाह
کو جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ خود بخود عاجز ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے برابر سمجھتے ہیں تو آپ کا رویہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے سے بہت زیادہ محبت ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو۔ جب آپ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب آپ کو نمازوں میں مزہ آنے لگتا ہے اور سکون ملنے لگتا ہے، اور پھر اس مزے اور سکون کو بار بار جینے کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے آپ شوق کے ساتھ جائے نماز تک آتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جان لیں کہ وہ بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں، جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا رب بہت آپ سے بات کر رہا ہے، جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا لگے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ خاص آپ ہی کے لیے لکھی گئی ہے، جب قرآن کو پڑھ کر آپ کا دل رونے لگے، جب قرآن کو پڑھ کر آپ کی روح تڑپنے لگے، تو جان لیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگ جائیں، جب بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، جب بھی آپ اللہ کا نام اپنے کانوں سے سنیں، جب بھی آپ اپنے ماضی کو کوتاہیوں کو یاد کریں، جب بھی آپ اپنی نعمتوں کو محسوس کریں، جب بھی آپ اللہ کو یاد کریں اور آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، تو جان لیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آنکھیں محبت کرنے والوں کی بھیگتی ہیں۔ آپ کو محبت ہے اللہ سے، تبھی اس کا خیال آپ کو ہر دفعہ رلاتا ہے۔ جب آپ صبر سے ہونٹوں کو سی لیں، جب آپ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن آپ زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں جو اللہ کو آپ سے خفا کر دے، تو آپ کا ایسا کرنا سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ کو آپ سے بے حد پیار ہے، کیونکہ صبر دینے والا وہی ہے اور وہ صبر کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اگر ان تمام خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی آپ میں موجود ہے تو جان لیں کہ یہ اللہ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔